उज्जैन नगरी में एक न्यायप्रिय महाराज राज्य करते थे। उनके साथ थीं उनकी बुद्धिमान और दयालु रानी, जो हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थीं। महल के बाहर एक वफादार कुत्ता रहता था, जिसका नाम वीरू था। वीरू महाराज से बेहद प्रेम करता था और दिन रात महल की रखवाली करता था। एक दिन उज्जैन में एक साधु आए। उनका चेहरा तेज से भरा था और वाणी में सच्चाई। महाराज ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। साधु ने कहा, महाराज, आपके राज्य में सुख शांति है, पर एक परीक्षा आने वाली है। यह सुनकर महाराज गंभीर हो गए। नगरी जमुना मैया के किनारे भोर की बेला में आज अलग ही रौनक थी। गलियां साफ थीं, मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और हर ओर राधे राधे की गूंज थी। आज प्रेमानंद महाराज जी की कथा होनी थी। दूर दूर से भक्त पैदल चलकर आ रहे थे। कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई मां अपने बच्चे को गोद में लिए, सबके चेहरे पर एक ही आशा थी, आज महाराज जी के वचन सुनेंगे। रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत फैली थी। एक बूढ़ी दादी अपने लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रही थी। उनके साथ एक नटखट सा बंदर भी था, जो कभी दादी के कंधे पर बैठ जाता और कभी आगे आगे कूदता। दोनों कई दिनों से पानी की तलाश में भटक रहे थे। चलते चलते उन्हें दूर एक पुराना कुआं दिखाई दिया। दादी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वे कुएं के पास पहुंची और झांक कर देखने लगी। तभी बंदर उत्सुकता में कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। फिसलन के कारण उसका संतुलन बिगड़ा और वह छपाक की आवाज के साथ कुएं में गिर गया। बंदर घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। दादी घबराईं जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी साड़ी का एक सिरा कुएं में डाला और बंदर से उसे पकड़ने को कहा। बंदर ने समझदारी दिखाई और साड़ी पकड़ ली। दादी ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। बंदर बाहर आते ही दादी के पैरों से लिपट गया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। कुएं में थोड़ा पानी था। दोनों ने अपनी प्यास बुझाई और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। उस दिन दोनों ने सीख लिया कि मुश्किल समय में समझदारी और धैर्य सबसे बड़ा सहारा होता है।